Good morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेयरी फार्मर के लिए, किसी भी डेयरी फार्म के लिए। बछड़ी जो होती है ना, उसको सिर्फ 14 महीनों में आप गाभिन कैसे कर सकते हो। आमतौर पे गांव में क्या होता है, बछड़ी जो होती है ना, वो जो फीमेल काफ या बछड़ी जो होती है वो 2 से 2.5 साल के बाद गाभिन होती है। पहला दूध 30 से 32 साल में आता है, मतलब महीने में आता है। मतलब बहुत ज़्यादा खर्च और मुनाफा जो है वो बहुत टाइम के बाद आता है, बहुत लेट से आता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग फॉलो करते हैं ना, और सही नस्ल, सही खुराक और सही मैनेजमेंट रखते हैं ना, तो वही बछड़ी जो होती है वो 14 महीने में गाभिन की जा सकती है। 24 से 26 महीने के अंदर अंदर वो दूध देना चालू कर सकती है और आपका प्रॉफिट जो है ना वो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे समझेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा सही नस्ल का चुनाव। सबसे पहला सवाल पता है क्या होता है, हर बछड़ी जो है वो ना 14 महीने में गाभिन कैसे हो सकती है? जवाब है नहीं हो सकती है। इसका सबसे मेजर जो रीज़न होता है ना वो है नस्ल, ब्रीड। फास्ट ग्रोइंग नस्ल कौन कौन सी होती है? अगर देसी नस्ल की बात करें ना, जो जल्दी बड़ी हो जाती है, साहिवाल हो गया, गिर हो गया, थरपारकर हो गया, राठी हो गया, हरियाणा हो गया, ये सारी ब्रीड्स है। और फॉरेन की ब्रीड या फिर क्रॉस ब्रीड अगर देखा जाए तो जर्सी हो गया, एचएफ हो गया, फिर जर्सी क्रॉस हो गया, एचएफ क्रॉस हो गया। इन नस्लों की जो बछड़े होते हैं ना वो बहुत ही जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत ही जल्दी हीट में आते हैं और बहुत ही जल्दी कंसीव भी कर लेते हैं। अगर आप कमज़ोर या फिर ऐसे नस्ल के जानवर या फिर ऐसी नस्ल की बछड़ी है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप कितना भी चाह ले 14 महीनों में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा याद रखें, एक अच्छी नस्ल कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। जन्म से लेकर के 3 महीने तक, दूसरा पॉइंट है, जन्म से लेकर के 3 महीने तक का जो टाइम होता है वो सबसे गोल्डन टाइम होता है। बछड़ी जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज में जो है ना वो जन्म से लेकर के 3 महीने के टाइम होती है। कोलेस्ट्रम, जो पहला दूध होता है ना, जन्म से 2 घंटे के अंदर अंदर उन्हें कोलेस्ट्रम पिलाना है। 3 दिन तक माँ का जो पहला दूध होता है वो हमेशा पिलाए। फ़ायदा क्या है? इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना, बछड़ी का कम बीमार पड़ना और ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा फास्ट होना। मिल्क फीडिंग कराना है, रोज़ 10% बॉडी वेट के हिसाब से दूध पिलाए। कभी ठंडा या कभी गंदा नहीं होना चाहिए मिल्क। फिक्स टाइम पे हमेशा पिलाए। गलती पता है क्या करते हैं किसान भाई लोग? जल्दी दूध बंद कर देते हैं और पतला दूध पिलाते हैं, जिससे होता क्या है ना कि बछड़ी जो है ना वो वीक हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? 3 से 6 महीने वाला जो पीरियड होता है, मतलब अब वो 3 महीने के हो गए तो 3 से जो 6 महीने वाला पीरियड होता है ना उसमें सॉलिड फीड स्टार्टर होता है। ठीक है, अगर आप अपनी बछड़ी को सॉलिड फीड के लिए रेडी करने हैं ना, तो उनको खिलाना क्या है? काफ स्टार्टर या फिर कंसंट्रेट फीड। ठीक है, ये देना है, गेहूं का चोकर देना है, सरसों मूंगफली की खली देना है और थोड़ा सा हरा चारा सॉफ्ट वाला देना है, बहुत ज़्यादा हार्ड वाला नहीं। ठीक है, शुरू में थोड़ा थोड़ा करके फिर धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी है। पानी हमेशा साफ और फ्रेश। पानी की कमी से ग्रोथ बहुत जल्दी रुकती है, तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 6 महीने से 14 महीने के बीच वाली जो बछड़ी होती है, ग्रोथ बूस्टर फेज बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ये फेज में वो डिसाइड करते हैं कि बछड़ी 14 महीने में गाभिन होगी या नहीं होगी। डेली का डाइट, हरा चारा, बरसिम हो गया, मेज हो गया, ज्वार हो गया, सूखा चारा, भूसा हो गया, दाना 1.5 या फिर 2.5 kg बॉडी वेट के हिसाब से, मिनरल मिक्सचर 50 से 60 ग्राम पर डे और नमक हमेशा अलग से रखें। टारगेट वेट क्या होना चाहिए? रोजाना 400 से 500 ग्राम वेट गेन। 14 महीने के अंदर अंदर 250 से 280 kg वेट होना चाहिए। और सिर्फ एज नहीं, वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम वेट पे एआई करवाएंगे तो प्रेगनेंसी हमेशा फेल होगी और बछड़ी वीक रह जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्थ, डीवॉर्मिंग और वैक्सीनेशन। डीवॉर्मिंग, हर 3 महीने पे कीड़े की दवाई। कीड़े का न्यूट्रिशन जो है ना, कीड़े का काम क्या होता है ना, वो न्यूट्रिशन को चुरा लेते हैं।
तो हर 3 महीने पे कीड़े की दवाई देना है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, FMD, HS, BQ, ब्रुसेलिस फीमेल बच्चियों के लिए होती है। वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में मिलती है, तो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हीट की पहचान और AI की टाइमिंग। हीट के सिम्टम, बार बार चिल्लाना, खाना कम खाना, दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने की कोशिश करना, पीठ से छिप डिस्चार्ज निकलना, पूंछ का ऊपर उठाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। AI एकदम सही टाइम पे होनी चाहिए, या फिर AI करा रहे हैं या फिर बुल से आप मीटिंग करा रहे हैं तो वो ज़रूर एकदम सही टाइम पे 12 से 18 घंटे के अंदर अंदर आपको AI करा लेना है। इससे होगा क्या, 80 से 90% तक प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे और एक ही बार में पॉसिबिलिटीज़ है कि सक्सेस होगा। हमेशा ट्रेंड AI से ही करवाएं, ऐसा नहीं कि आप किसी से भी करवा लें, हमेशा ट्रेंड AI। अगला पॉइंट क्या है, गौशाला और एनवायरनमेंट। सफाई रोज होनी चाहिए, फ्लोर को हमेशा सूखा रखें, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। फ्रेश हवा और रोशनी हमेशा आने जाने, मतलब शेड थोड़ा सा हवादार होना चाहिए। पानी हमेशा अवेलेबल रखें। अगर गौशाला गंदा है तो उससे बीमारियां फैलेगी और हीट में डिले होगा, ये नॉर्मल सा है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल सिस्टम में होता क्या है ना कि पहले दूध 30 से 32 महीने में आता था, खर्चा ज़्यादा होता था। अब अगर आप थोड़ा सा जो स्टेप्स मैंने आपको बताया ना, अगर आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, पहला दूध आपको 24 से 26 महीने में मिलना शुरू हो जाएगा और 6 महीने जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा दूध मिलेगा, ठीक है। हर बछड़ी पे हज़ारों का फ़ायदा होगा। इसलिए आज से ही जो बड़े फार्म्स होते हैं ना या फिर प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं ना, ये सिस्टम ज़रूर फॉलो करते हैं। ब्रीड सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसा मैंने बताया, अगर ब्रीड सही नहीं है ना तो ये सारे स्टेप्स फेल। तो 14 महीने में ज़रूर गाभिन हो सकती है, पर हमेशा ब्रीड का ध्यान रखें। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना दोस्तों, सही नस्ल, बैलेंस खुराक, हेल्थ केयर, सही टाइम पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सफाई और मैनेजमेंट, ये सबको अगर आप फॉलो करते हैं ना तो 14 महीने में बछड़ी जो है ना वो गाभिन होना बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और किसी और बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।